प्रिय छात्र छात्रों, आज हम कक्षा 12 अनिवार्य साहित्य हिंदी साहित्य के कुछ हम बुकलेट लेके आए जो आपके सामने पढ़ेंगे और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसका स्व मूल्यांकन कर सकते हो। एग्जाम की दृष्टि से भी आपका वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद देवसेन का गीत कौन का गीत है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर रहेगा। जिससे पहला है कि देवसेन का गीत प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर द यानी कि स्कंद गुप्त से लिया गया। देवसेना कौन थी। तो इसका उत्तर रहेगा देवसेना मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन थी। प्रश्न नंबर 3 कि देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या था। ऑप्शन नंबर से स्कंद गुप्त का प्रेम नहीं मिलना। प्रश्न नंबर 4 कि देवसेना स्कंद गुप्त से प्रेम करती थी पर स्कंद गुप्त किसका स्वप्न देखते थे। ऑप्शन नंबर 6 विजय का स्वप्न देखते थे। प्रश्न नंबर 5 है कि किसके आक्रमण से आर्यावर्त संकट में था। तो हुण के आक्रमण से संकट में था। ऑप्शन नंबर तय हृदय की कोमल कल्पना सोचा किसने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बैराट देवसेना ने कहा था। प्रश्न नंबर 7 है कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ब चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया था। प्रश्न नंबर 8 है सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी का नाम था कार्नेलिया। ऑप्शन नंबर ए राइट था। और प्रश्न नंबर 9 अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया। भारत का वर्णन किया गया। प्रश्न नंबर 10 है भारत भूमि की महिमा गौरव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन प्रसाद के किस गीत का किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट कार्नेलिया का गीत। प्रश्न नंबर 11 कवि ने आशा को बावली क्यों बताया गया है। तो इसका उत्तर रहेगा कि आशा व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, उससे बावला बना देती है। प्रेम में प्रेमी विवेकहीन हो जाते, प्रेम अंधा होता है। देवसेना स्कंद गुप्त के प्रेम में बावली हो गई थे। उसने बिना सोचे समझे स्कंद गुप्त से प्रेम किया और यह आशा है कि मन में पाली कि स्कंद गुप्त से उसे अपना लेगा। उसकी आशा उसके मन का पागलपन ही था। वह स्कंद गुप्त का प्रेम नहीं अपना पा सके। प्रश्न नंबर 11 है प्रश्न नंबर 5 देवसेना का गीत कविता में देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे। इसका उत्तर रहेगा देवसेना की हार या निराशा के कई कारण थे, जिनमें से 2 कारण प्रमुख थे। सर्वप्रथम हुणों के आक्रमण से देवसेना के भाई बंधु वर्मा सहित पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त हुआ। दूसरा कारण यह है कि स्कंद गुप्त को पाना चाहते थे परंतु वह पा न सके क्योंकि स्कंद गुप्त विजय से प्रेम करता था। स्कंद गुप्त ने उससे प्रेम याचना की तब वह तैयार नहीं हुआ कि आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले चुके हैं। इस प्रकार वह जीवन से हार कर निराश हो गया। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत की किन किन विशेषताओं को कार्नेलिया का गीत कविता में चित्रित किया गया। उत्तर रहेगा कि प्रस्तुत गीत में प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया गया। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब भारत की धरती पर पड़ते हैं तब प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। उस समय प्रकृति मधुमय होती है। यहाँ दूर देशों से आने वाले व्यक्तियों को आश्रय मिलता है। यहाँ के लोग दयालु, करुणाशील और संवेदनशील हैं, जो कि के प्रति सहानुभूति रखते हैं। भारत में विविध सभ्यता, संस्कृति, रंग, रूप, आचार, विचार, धर्म वाले प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार कवि ने कविता में भारत की अनेक विशेषताओं को चित्रित किया गया। प्रश्न नंबर 14 है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय कीजिए। तो उत्तर रहेगा जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी के शोंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। प्रसाद जी जन्मजात प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। वे छायावादी युग के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति से प्रभावित ऐसे महाकवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में भारत भूमि की महिमा व राष्ट्रीय जागरण का स्वर व्यक्त किया था। जयशंकर प्रसाद कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार है। उनकी रचनाएं निम्नलिखित है, जिसमें कि आंसू है, झरना, लहर, कामायनी, कानन, कुसुम, काव्य संग्रह, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी नाटक है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिदिन, आकाशदीप, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण उपन्यास है। और
काव्य और उनकी कलता अन्य निबंध संग्रह भी उनके हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या कीजिए। छल छल थे संध्या के श्रम कर्ण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वरता अनंत अंगड़ाई, शर्मित शर्मित स्वप्न की मधु माया में, गहन विपिन की तरुछाया में, पथिक उनिंदी शुरू में किसने यह विया की तान उठाई है। यह पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया है। कवि ने इस काव्यांश में देवसेना के असफल से प्रेम से संबंधित मनोभाव, देवसेना के हृदय को पीड़ा का वर्णन किया गया। देवसेना जीवन के अंतिम समय, इसकी व्याख्या रही कि देवसेना के जीवन के अंतिम समय में वेदना का अनुभव करते हुए सोचते थे कि जीवन की संध्या वेला अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव में श्रम करने से उत्पन्न हुई पसीने की बूंदें आंसू की तरह हर क्षण गिरती रहती थी। मेरी यात्रा पर अंतहीन खामोशी अंगड़ाई लेती थी, अर्थात देवसेना का समस्त जीवन दुखों से भरा रहता था। वे जीवन भर किस सुख की कामना करते थे यह उसने प्राप्त नहीं हो सके, उसे आशयों के अतिरिक्त कुछ न मिला। प्रसाद जी वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार कोई पथिक थक कर पेट की छाया विश्राम कर रहा है और उससे उनिंदी दशा में कोई मधुर राग सुनाई पड़ रहा है, देवसेना को स्कंद गुप्त का परिणय निवेदन भी है कि ऐसे ही वियाग राग के समान प्रतीत हुआ। भाव यह है कि जीवन भर संघर्ष करती रही देवसेना सुख और आकांक्षा के मीठे सपने देखती रही पर वे पूरे न हो सके। अब वह थक कर निराश होकर इन सब से विदाई लेती। अब उससे कोई गीत सुख नहीं पहुँच सकता। अब विशेष इन पंक्तियों में देवसेना की वेदना अंतर्द्वंद साकार हो उठा है। छल छल में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, आंसू से गिरते में उपमा अलंकार, निरवता में मानवीकरण व शर्मित स्वप्न में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। पॉइंट नंबर 3 की भाषा में चित्रात्मक संगीतात्मकता का वर्णन हुआ है। करुण रस प्रसाद और कविता का मुक्तक छंद है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर है 16 की निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या कीजिए जिसमें कि लघु सुर धनु से पंखे पकारे, शीतल मलय शेर समीर हारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुण जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुंभ से ले उषा सवेरे, भरती लुढ़कती सुख मेरे, मंदिर उगते रहे जहाँ जग कर रजनी भर तारा। तो 6 प्रसंग व्याख्या है और इसमें एक काव्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंद गुप्त नाटक के कारण्या गीत से लिया गया है। इन पंक्तियों में कारण्याकार ने लिया द्वारा भारत देश की महिमा का मनोहारी वर्णन किया गया। अब व्याख्या रहेगा जी। प्रसाद जी वर्णन करते कि कार्नेलिया गा रहे हैं कि यह मलय पर्वत से प्रातः काल शीतल सुगंधित मंद हवा चलती रहती, यहाँ पक्षी भी छोटे इंद्रधनुष के समान अपने पंखों को फैलाकर भारत की ओर अपने प्यारे घोंसले की कल्पना करके उड़ते हैं। वर्षा ऋतु में जब बादल बरसते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ के लोग की आंखों के करुण जल बरस रहा है। विशाल सागर की लहरों को भारत देश के किनारों से टकराने के बाद ही विश्राम मिलता है। प्रातःकालीन उषा का जब आगमन होता है तो ऐसे लगते कि मानो सूर्य रूपी स्वर्ण कलश लेकर सुख बिखरे रहे। रात भर जागने के बाद तारागढ़ मंदिर की बाती उगते हुए से प्रतीत हो रहा है, जिसमें विशेष रहेगा जैसे भारत की सांस्कृतिक महिमा, देशभक्ति, मानवीय करुणा व अतिथि परायणता आदि विशेषताओं को उजागर किया गया। कविता में संगीतात्मकता एवं दृश्य विम का प्रयोग किया गया। शांत रस व कविता मुक्त छंद में तत्सम पदान खड़ी बोली और शैली छायावाती है। लघु सूर धनु से उपमा अलंकार बनते जहाँ कर्ण जल में, हेम कुंभ में रूपक अलंकार, अनेक जगह अनुप्रास अलंकार का अंतिम पंक्ति में मानवीकरण अलंकार हुआ। अब पढ़ते 2 नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसकी सरोज समृद्धि पढ़ते हैं। सूर्यकांत जो बहुत ही सरोज समृद्धि एक जो दुख भरी एक समृद्धि है जो कि सरोज के बारे में बताएगा। जिससे पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ रहे हैं जिसमें आकाश बदल कर बना, मही पंक्ति में कहीं मही का शब्द का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर इसका शहराइन पृथ्वी रहेगा। प्रश्न नंबर 2 निराला अपनी पुत्र की तुलना किससे करते थे? शकुंतला से करते थे। ऑप्शन नंबर द रहेगा। प्रश्न नंबर 3 रहेगा मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसका निराला रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 हो भ्रष्ट शीत के
शतदल पंक्ति के प्रयुक्त अलंकार का नाम है, जिसका ऑप्शन नंबर दे रहे हैं उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 5, कवि निराला अपनी पुत्री का तर्पण करते थे, तो ऑप्शन नंबर बे रहेगा गत कर्मों को अर्पित करके। प्रश्न नंबर 6 रहेगा शोक समृद्धि कैसा गीत है, तो इसका एक शोक गीत है। अब आता लघुतात्मक दीर्घ लघुतात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति के आधार पर कवि के हृदय की पीड़ा का वर्णन कीजिए, तो उत्तर रहेगा कवि निराला के स्वजनों का एक एक करके निधन हो गया था। अंत में पुत्र सरोज के निधन से उसके अंदर तक झकझोर दिया। इस प्रकार निराला ने दुख एवं मृत्यु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, इसलिए उसके दुख गाथा को इस कहानी में गाया गया, जिसको आज तक किसी से नहीं कहा। इस पंक्ति में कवि की गहरी संवेदना छिपी है, इन शब्दों को व्यक्त द्वारा नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, सरोज का विवाह अन्य विवाह से किस प्रकार भिन्न था, तो इसका उत्तर रहेगा सरोज का विवाह एक अन्य सामान्य विवाह था। उसने किसी प्रकार का आंतरिक व बाह्य प्रदर्शन नहीं किया था। विवाह में निराला ने किसी को निमंत्रण नहीं भेजा था, केवल कुछ स्वजन ही विवाह में उपस्थित थे। विवाह के समय गाए जाने वाले गीत में भी नहीं गाए गए थे। शांत एवं प्यार सा मौन वातावरण था। नववधु को माँ द्वारा दी जाने वाली कुल शिक्षा पिता ने ही नहीं दी, और पुष्प शेष भी स्वयं निराला ने ही सजाए थे। इस प्रकार सरोज का विवाह अन्य विवाह से भिन्न था। प्रश्न नंबर 9 है कि वह लता वही कि जहाँ कली तू खिली पंक्ति के माध्यम से किस प्रकार प्रसंग को उद्घाटित किया गया, तो उत्तर रहेगा कवि ने सरोज की माता को लता और सरोज को कली बताया गया। सरोज की माता को अपने मायके में सुख मिलता था, सरोज को भी अपनी नानी के घर स्नेह मिलता। पंक्ति से एक भाव यह भी प्रकट होता है कि सरोज का ननिहाल लता और सरोज की कली, क्योंकि सरोज बचपन में ही रही और वहाँ पर बड़ी हुई थी। अब निम्नदात्मक प्रश्न है, जिसमें 10वां प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या कीजिए। देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ गड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली पसी, स्पंज उर में भर झूली छवि सुंदर, पीरे की अशब्द श्रृंगार मुख, तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास, स्तब्ध संग अंग अंग, नयनों से आलोक उत्तर, कापा अधरों पर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति दीति, मेरे वसंत की प्रता है। तो ये इसका संदर्भ रहेगा। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाग अंतरा 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा सरोज समृद्धि से लिया गया था। अब प्रसंग रहेगा ये कविता पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात उसकी स्मृति में लिखी गई। इसकी कवि अपनी बेटी सरोज के विवाह के समय के स्मरण कर रहा था, जिसमें व्याख्या रहेगी कवि अपनी मृत पुत्री सरोज के विवाह को याद करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा विवाह अन्य विवाह से एक कदम नया था, क्योंकि माँ के अभाव में पिता तूने स्नेह प्रदान कर दिया। जब मंगल कलश के पवित्र से तेरा स्नेह हो रहा था, तब तुम उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी। जब तुम्हारा कुछ कहना चाहते थे, तब ऐसा लग रहा था जैसे कि होठों पर बिजली का कंपन हो। तेरे हृदय में प्रियतम की सुंदर छवि धूल रही, जिससे शब्दों में व्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था। वह कवि तेरे श्रृंगार से मुखरित हो रही थी। तेरी दीर्घ सांसों ने तेरी आह को प्रकट किया, और तेरे प्रत्येक अंग को एक दृढ़ विश्वास झलक रहा था। झुके हुए नेत्रों में तेरे सौंदर्य का प्रकाश उतर कर तेरे होठों पर कांपता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। मैंने तेरी उस उपन्यास से भरी मूर्ति को देखा तो मुझे लगा कि जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी, और तेरा विवाह ही मेरे जीवन का प्रथम वसंत था। अब विशेष रहेगा कि भाषा संस्कृत निष्ठ होने पर भी सरल है। अंग अंग थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश व नत नयनों में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न पुत्री की मृत्यु पर यह कविता शोक गीत थी, जो संसार का सबसे बड़ा शोक गीत था। मुक्त छंद विवाह से संबंधित सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया। अब प्रश्न नंबर 11, सूर्यकांत त्रिपाठी का साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है। तो निराला का जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था। वे आधुनिक छायावादी स्वच्छतावादी कवि थे। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते। इसके पर्व के साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी थे।
इसलिए उनके काव्य में शोषण और शोषकों के प्रति विरोध की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति, भारतीय किसान और जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चिंतन किया गया था। निराला का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। निराला की काव्य कृतियां निम्न जैसे परिमल, गीतिका, अनामिका, वेला, भिक्षुक, तुलसीदास, कुकुर मुक्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। बीले सुर बकरी उपन्यास था। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका था।